नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने जो दावे किए थे वो अब सही होते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उधर संजय सिंह, ऐसे कई नेताओं ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पास करके न केवल मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों की जमीनों पर बीजेपी कब्जा करने की कोशिश करेगी, बल्कि इसमें आगे मंदिर, जी हां मंदिर, सही सुन रहे हैं, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों, बौद्ध और जैन मंदिरों, सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। इस लेख में जिस तरह चर्च की जमीन, मिशनरी के काम और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाया गया है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की अगली निगाह चर्चों के प्रबंधन पर रहेगी, यानी मैनेजमेंट ऑफ चर्चेज, इस पर रहेगी सरकार की निगाहें, जहां घुसपैठ की कोशिश आरएसएस करेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आइए राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्द ही संघ का ध्यान, यानी आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा, और इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। तो दोस्तों, राहुल गांधी का विजन एकदम साफ है और ठीक यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही है। बल्कि तेजस्वी यादव तो ऐलान कर दिया है उन्होंने कि सत्ता में आए अगर तो वक्फ बिल को कूड़े में डाल देंगे। आइए जरा सुन लीजिए, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि वक्फ बिल को अगर हमारी सत्ता आ गई तो कूड़े में डाल देंगे। सुनिए। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। ठीक। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को कि कूड़े में डाल देंगे हमारी सत्ता आई तो। वही तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश कुमार से काम निकालकर बीजेपी उनको निकाल देगी। जी हां, नीतीश कुमार से काम जैसे ही निकल गया तो बीजेपी उनको भी निकाल बाहर कर देगी। देखिए जरा। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं, यह भी भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? आप तो मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे हैं सीओ, बीडीओ, और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दीजिए। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे
और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। चुनाव तक केवल रखेंगे अपने साथ नीतीश कुमार को भाजपा के लोग, और उसके बाद नीतीश कुमार को बाहर कर देंगे, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब बीजेपी नीतीश को कब बाहर निकालती है ये तो पता नहीं, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह मुस्लिम नेता सवालों का जवाब देने की जगह बीच में ही उठकर चले गए, उससे जाहिर होता है कि जेडीयू में अभी कई और नेता नीतीश का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो लाइए। सवालों का जवाब, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब देने से पहले ये तमाम नेता, जेडीयू के नेता भाग खड़े हुए। जरा ऑडियो के साथ सुनिए क्या कुछ चल रहा है और इसके बाद कैसे भागते हैं, सुनिए। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी सवाल का जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानो को ये जवाब दीजिए। बानों के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है, बिल्किस बानो के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है आपकी सरकार के माध्यम से। आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं। धन्यवाद सर एलन सिंह ने जो बोला कि वह कोर्ट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उठाएगा, और किसी का आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सर क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल रहे आपको? क्यों नहीं डर, बोल क्यों नहीं रहे? डरे हुए जवाब दिए सर, मुसलमान डरे हुए हैं क्या? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्यों नहीं बोल रहे? यही चिट्ठी बताना है आपको। चलो, तो देखा आपने, भाग खड़े हुए ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं जेडीयू के, और नीतीश बाबू की तारीफ करने के लिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने वो तीखे सवाल पूछना शुरू किए तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जगह ये तमाम नेता भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें आपने देख ली, और दोस्तों यही हाल लोजपा उसका भी होगा ऐसा लग रहा है। और इस्तीफों की शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लोजपा में भी। वहीं चाचा भतीजा, लोजपा की बात कर रहा हूं, पशुपति पारस चाचा जी हैं और चिराग पासवान जो हैं वो भतीजा हैं। पशुपति पारस चाचा जी ने साफ कह दिया है कि जिन दलों ने वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया है सब में टूट होगी। ये बात अगर चाचा जी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो अभी तक एनडीए में हैं, जी हां, वो एनडीए से बाहर नहीं है चाचा जी, लेकिन एनडीए में रहते हुए कह रहे हैं कि जिन दलों ने बीजेपी का साथ दिया है वक्फ बिल को पास कराने में, उन दलों में टूट होगी। तो यह बहुत बड़ी बात है, और यही बात आरएलडी पर भी खरी उतर रही है। वहां जयंत चौधरी को उनके मुस्लिम नेता आंखें तरेर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए तो मुसलमानों का साथ ले लिया और अब पलटी मार ली। इधर बीजू जनता दल, जी हां, ओडिशा की बात कर रहा हूं, बीजू जनता दल में नवीन पटनायक ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा था, आप याद कीजिए। तो उनके ही एक साथी सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में बिल के पक्ष में वोट डाल दिया, लेकिन पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विजद नेता प्रताप जैना ने सस्मित पात्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर दी है। और यानी यहां बीजू जनता दल में कहीं ना कहीं ये कहें तो एक बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे, दिखाई देने लगी है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी आई है। ममता बनर्जी भी अपने उन 3 लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई कर सकती हैं जो वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे।
वोटिंग के दौरान तमाम नेताओं को मौजूद रहने के लिए टीएमसी ने भी कहा था, लेकिन ये मौजूद नहीं थे 3 नेता। उनके ऊपर ममता बनर्जी कार्रवाई कर सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, वक्फ पर मचा ये घमासान बिहार, बंगाल, सब जगह बीजेपी की हालत खराब कर देगा, ऐसा लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अब बीजेपी की नई नई पोल खोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा भू माफिया बता दिया है। एक तरफ राहुल गांधी बता ही रहे हैं कि मैंने सबसे पहले कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय की जो जमीनें हैं धार्मिक, उन जमीनों पर भी कब्जा करने की शुरुआत हो जाएगी। और आज ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है, उस लेख का जिक्र शुरुआत में मैंने किया। उस जिक्र के बाद, उस लेख के बाद भी आप समझ सकते हैं कि अब तो साफ समझ में आ रहा है कि चर्च, अब कहा जा रहा है कि चर्चेज में जितने चर्च हैं उनमें इनसे मदरसे और यानी वक्फ से ज्यादा जमीनें हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने खुद का कितना बड़ा नुकसान वक्फ बिल को पास कराकर कर लिया है।